अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज रमज़ान शरीफ का तीसरा जुम्मा है और आपको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ गो हूँ आपके लिए। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम रखे, आपके काम में, आपके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो हमें भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। तो आज की जो हमारी दोस्तों वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जिसका इस्तेमाल अगर आपने हफ्ते में एक बार अपने जानवरों पर किया तो आपके जानवर मुतअद्दिद बीमारियों से महफूज रहेंगे। आपके जानवर को बहुत सारे ऐसे जो मसाइल हैं, अगर इसके इस्तेमाल आपने ना किया तो वो उसका फिर आपके जानवरों पर हमला हो सकता है। तो वो चीज़ आपने लाजमी इस्तेमाल करवानी है। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको वीडियो की समझ आ सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, कुछ देसी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल हमारे जानवरों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। माना कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत तरक्की कर चुकी है, आजकल बनी बनाई चीज़ें ऐसी मार्केट में आ गई हैं जिनके इस्तेमाल से जो कि हमारा वक्त भी जिससे बचता है और वक्त भी बचता है हमारा, और मेहनत भी इतनी नहीं होती, और बनी बनाई चीज़ हम अपने जानवर को दे देते हैं। यकीनन वो भी फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन जो चीज़ आपके हाथों से बनी होती है आपके जानवरों के लिए, आपको पता होता है कि आपने इसमें क्या डाला है, इसमें कौन से ऐसे अज्जा हैं, तो वो भी बेहतर होता है। हम देसी चीज़ें जो होती हैं ये भी जानवरों को लाजमी देनी चाहिए, और जो बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं वो भी दें वेटनरी स्टोर से जो मिलती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं देसी, ये इनके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इनका साथ भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की जो चीज़ है, अगर इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में एक बार करेंगे तो आपके जानवर मिस्टाइटिस की जो बीमारी है, साड़ू की, उससे आपके जानवर कई हद तक बच सकते हैं। और आपके जानवर को जो वही बादी का मसला होता है, आपके जानवर के दूध से और मुंह से जो स्मेल आती है, इंशाल्लाह से वो भी नहीं आएगी। और आपका जानवर जो है चराई अच्छी करेगा। कुछ ऐसे चारा जात होते हैं फंगस वाले जो जानवर खा लेते हैं, उससे फिर जानवर को बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, जानवर को साड़ू होने के इम्कान हो जाते हैं, जानवर को वाईबादी हो जाती है, मैदा जानवर का डिस्टर्ब रहता है। ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो स्टोर कर ली जाती हैं, कुछ वंडे हो गए, कुछ खलें होंगी, उनको काफ़ी अरसे स्टोर करने से भी कुछ ऐसी चीज़ें वो फिर बीमारियां, बैक्टीरिया जो है ना बन जाते हैं। फिर जब हम अपने जानवरों को खिलाते हैं तो फिर हमारे जानवर जो है ना बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि हफ्ते में एक बार आपने लाजमी इस्तेमाल करवानी है? तो दोस्तों, वो चीज़ है, आपने कड़वी जो चीज़ें होती हैं वो आपने हफ्ते में एक बार लाजमी देनी है। अब कड़वी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो सब्ज़ मिर्च होगी है, ठीक है। और उसके बाद जो दलफर मिर्च होगी है, जिसको हम दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, वो होगी है। और इसके अलावा जो कुआर गंदल होगी है, ये हो गई। और इसके अलावा जनाब अदरक होगी। ये चीज़ें जनाब, कोड़तुंबा हो गया, ठीक है। ये कड़वी चीज़ें हैं जो कि आपके जानवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, और इनका इस्तेमाल जो है हफ्ते में एक बार लाजमी करने चाहिए। आप कुछ सब्ज़ जो है ना मसाला बना लें, उसमें सब्ज़ मिर्च का जो इस्तेमाल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा दड़ा मिर्च का इस्तेमाल आप कर लें, वो भी बहुत अच्छा होता है। और कोड़तुंबा हो गया, वो भी जानवरों के लिए बहुत मुफीद है। तो दोस्तों, हम जो अपने खानों में ये कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों करते हैं? हम इसलिए नहीं करते कि हम अपनी जो खाना है उसको कड़वा करने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये चीज़ें एंटीबायोटिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे खानों में, जो चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बादी चीज़ें होती हैं, उनको ये चीज़ें ख़त्म करती हैं। इनमें विटामिन सी होती है जो कि ये बहुत ही मुफीद होती है। जो खानों में जो जहरीले मादे होते हैं उनको ये जो है ना, ये कड़वी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म करती हैं। तो ठीक इसी तरह माल मवेशियों के चारों में, वंडों में, खलों में जो जहरीले मादे होते हैं, उनको ये जो कड़वी चीज़ें होती हैं ये उनको ख़त्म करती हैं, उनको मारती हैं। और आपका जानवर मुतअद्दिद बीमारियों से महफूज रहता है। आपका जानवर फिर उसका मैदा भी अच्छा रहेगा,
آپ کے جانور کو وائی بادی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہفتے میں آپ نے یہ کڑوی چیزیں لازمی استعمال کروانی ہیں۔ آپ جب استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سے اس کے بہترین رزلٹس ملیں گے۔ تو یہ پچھلے دنوں بلکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، یہ جو بیماری آئی تھی لمپی سکن کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی تھی کہ کافی دوستوں نے اپنے جانوروں کو کڑوی چیزیں کھلائی ہیں، ٹھیک ہے، ہری مرچ کھلائی ہے، کورتمبا دیا ہے، اور اس کے علاوہ دلفر مرچ کھلائی ہے، اور کوار گندر دی ہے۔ اس سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو بیماری ہے لمپی سکن کی، یہ بہت ہی اس سے فرق پڑا ہے، جانور بہت سارے اس سے جو ہے ریکور ہوئے ہیں، ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی فائدے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ ہفتے میں اپنے دودھ والے جانوروں کو، بچڑوں کو، کٹیوں کٹوں کو، بھینسوں کو لازمی دیا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کچھ بھینسوں کے جو ہے نا گھٹنے سوج جاتے ہیں، اور ان کا جو کلر ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھینسوں کا کلر تو بلیک ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے وہ ریڈش سا کلر جو ہے نا جانوروں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب گائے ہوگی جو کالے رنگ کی، اس کو جب اس طرح کے مسائل ہوں گے، وائی بادی کے یا اور بھی اس طرح کے مسائل ہوں گے، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا کلر چھوڑ جاتی ہے، وہ سرخی مائل اس کا کلر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ ہم اپنے جانوروں کو کڑوی چیزیں نہیں کھلاتے، اس کی وجہ سے پھر جانوروں کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بھینسوں میں بھی یہ مسئلہ بہت سارا دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے دودھ میں بہت ساری اسمیل آتی ہے، تو ان کو بھی آپ جب کڑوی چیزیں دیں گے تو انشاءاللہ سے یہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو ایک بات آپ نوٹ فرما لیں، جو آپ کا جانور گبن ہے، آخری ماہ جس کو لگا ہوا ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ کڑوی چیزیں اس کو استعمال نہ کروائیں۔ اس کے علاوہ آپ ہر قسم کے جانور کو کڑوی چیزوں کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ آپ بھیڑ بکریوں کو کڑوی چیزوں کا استعمال کروا سکتے ہیں، اور بچھڑے بچڑیاں ہو گئے ان کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ دودھ والے جو جانور ہیں ان کے لیے بہت ہی جو ہے نا یہ مفید ہوتی ہیں، اور جو فیٹنگ والے جو آپ کے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیزیں بہت مفید ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔